गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राधिका अवस्थी। मैं फिर से आपके लिए प्रीपोजिशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है टाइमिंग के बारे में। मोस्टली काफ़ी सेंटेंसेस में टाइमिंग दिया होता है, तो स्टूडेंट्स ये नहीं सोच पाते हैं, ये नहीं जान पाते हैं कि लगाना क्या है। टाइम अगर किसी सेंटेंस में दिया हो या टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हमें किस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो मैं आज आपको बता देती हूँ। वैसे भी टाइम की बात करते हैं तो हम क्लॉक की तरफ देखते हैं, घड़ी में ही देखा जाता है टाइम। और ईयर, मंथ, डे, डेट की बात करते हैं तो हम कैलेंडर को देखते हैं। कैलेंडर में देखते हैं कि कौन सा ईयर और कौन सी डेट, कौन सा डे कब आ रहा है, तो उसके लिए हम कैलेंडर को देखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की ही मदद से हम टाइम को कैसे सेंटेंस में शो करते हैं वो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें ये हमारी क्लॉक बनी हुई है और ये हमारा कैलेंडर बना हुआ है। तो क्लॉक में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? क्लॉक में हमें आवर्स मिलता है, यानी घंटे मिलते हैं, मिनट्स मिलती है हमें, यानी मिनट्स का पता चलता है हमें, और सेकंड्स। अगर किसी भी सेंटेंस में हमारे घंटों की बात हो रही हो या मिनट्स की बात हो रही हो या सेकंड्स की बात हो रही हो, तो वो चीज़ हमें सिर्फ क्लॉक में मिलती है, ठीक है। घड़ी में ही तो हावर्स, मिनट और सेकंड की सुइयाँ होती हैं, नंबर्स होते हैं। घंटे, मिनट और सेकंड को अगर हमें देखना होता है तो हम सिर्फ क्लॉक में देखते हैं, जबकि ईयर, मंथ, डे, डेट के लिए हम कैलेंडर की ओर देखते हैं। कैलेंडर से पता लगाते हैं कौन से दिन, कौन सी तारीख, कौन सा महीना, कौन से साल पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लॉक की, कि क्लॉक में टाइमिंग दिया होता है तो हमें प्रीपोजिशन का कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये देखिए टाइम, जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों पर निर्भर होते हैं, क्लॉक और कैलेंडर। मैंने भी बताया था ना, टाइमिंग को और डे डेट्स को दो चीज़ों से ही देखते हैं हम, क्लॉक और कैलेंडर को। क्लॉक मीन्स घड़ी होती है, अगर किसी को नहीं पता तो ये देख लीजिए, घड़ी। तो टाइम ऑफ घड़ी, सबसे पहले हम घड़ी के टाइमिंग की बात कर लेते हैं और उसके सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें टाइम हावर्स यानी घंटों में दिया हो, मिनट्स में दिया हो और सेकंड्स में दिया होता है, तो हम क्लॉक टाइम वॉच का इस्तेमाल करते हैं और एट लगाते हैं। जब किसी सेंटेंसेस में घंटों में कोई बात हो रही होती है कि इतने घंटे में मैंने ये काम किया, या इतने मिनट से वो गायब है, या इतने सेकंड बाद मेरा काम हो जाएगा, या कोई भी सेंटेंस अगर घंटे, मिनट और सेकंड के बारे में बात हो रही होती है, हो रही हो किसी सेंटेंस में, तो हम बेझिझक एट का यूज़ कर लेते हैं। एट एक प्रीपोजिशन का वर्ड है, ठीक है। एट लगाकर हम टाइमिंग को शो कर सकते हैं सेंटेंसेस में। अब देखिए, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है कि एट हमें कहाँ कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है और कैसी टाइमिंग उसमें दी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई एम गो टू मार्केट एट, ये रहा प्रीपोजिशन का वर्ड एट 5 o'clock। ये 5 o'clock तो क्लॉक में ही बजते हैं, ठीक है। मैं आई एम गो टू मार्केट एट 5 o'clock, मैं 5 बजे मार्केट जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। मैं 5 बजे मार्केट जाऊंगा। तो ये 5 बजे की जो बात आ रही है वो घंटों में आ रही है, ठीक है। तो हम क्लॉक को देखते हैं और घंटे, मिनट और सेकंड जिसमें होते हैं वहाँ हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एट लग गए यहाँ पे। ही विल कम टू मीट मी एट 2 o'clock, वह मुझसे मिलने आएगा 2 बजे, वह 2 बजे मुझसे मिलने आएगा, ठीक है। सोनम, ये देखिए तीसरा, सोनम कुक्स द फूड डेली, सोनम कुक्स द फूड, सोना खाना बनाती है, डेली मीन्स रोज, एट 30 minutes ओनली, केवल 30 मिनट में ही सोनम खाना बना देती है, डेली 30 मिनट में अपना खाना बना देती है, ठीक है। रवि इज़ डूइंग स्टडी एट 3 hours एगो, रवि ने अपनी पढ़ाई कर ली है
3 घंटों के अंदर उसने अपनी पढ़ाई कर ली है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारी 5 बजे, 2 बजे, 30 मिनट, 2 सेकंड, 3 घंटे, इसमें सेंटेंस में टाइमिंग दिया होता है, ठीक है। अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं, सेंटेंस में टाइमिंग अगर दिया होता है तो हम बेझिझक ऐट लगा देते हैं, ठीक है। सिर्फ घंटे, मिनट और सेकंड के लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कैलेंडर की ओर, ठीक है। मैंने तुम्हें ऐट का यूज़ बता दिया है कि प्रीपोजिशन का ऐट सिर्फ घंटे, मिनट और सेकंड के लिए यूज़ होता है, ईयर, मंथ, डे, डेट के लिए नहीं होता है। तो कैलेंडर में किस किस चीज़ का यूज़ होता है वो देखिए। कैलेंडर ऑफ टाइम, कैलेंडर के टाइम में क्या क्या यूज़ होता है। जब सेंटेंस में ईयर, मंथ, डे, डेट की बात होती है तो हम टाइम कैलेंडर में देखना होता है हमें। इसमें टाइम को 2 भागों में बांटा जाता है। जब टाइम ईयर और मंथ में हो तो हम इन का यूज़ करते हैं, और डे और डेट में दिया होता है तो ऑन का यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, कैलेंडर में ईयर भी होता है, मंथ भी होता है, डे भी होता है, डेट भी होती है। तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ईयर और मंथ के लिए एक प्रीपोजिशन का वर्ड दिया गया है, और डे और डेट के लिए दूसरा प्रीपोजिशन का वर्ड दिया हुआ है। वो प्रीपोजिशन के वर्ड कौन से हैं देखिए। अगर ईयर और मंथ की बात हो रही हो सेंटेंसेस में तो हम प्रीपोजिशन का वर्ड इन यूज़ करेंगे, और अगर डे और डेट की बात हो रही हो सेंटेंसेस में तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको। देखिए हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, अब एग्जाम्पल के थ्रू और मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर साल और महीने की, हिंदी में समझा देती हूँ, अगर साल और महीने की बात हो रही होती है किसी कैलेंडर में, सेंटेंसेस में, तो हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन प्रीपोजिशन के वर्ड इन का यूज़ करेंगे। और अगर दिन और डेट, तारीख में बात हो रही होती है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, किसी भी डे के बारे में बात हो रही होती है तो हम ऑन लगाएंगे। डेट में जैसे 13, 18, 25 कोई भी डेट हो वो शो हो रही हो तो भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। और मंथ में हमारा मई, जून, जनवरी, फरवरी, जो भी मंथ दिया हो उसके लिए हम इनका, जो भी ईयर दिया हो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तीसरा है, ये चौथा है। आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 3 years, ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो 3 साल आ रहा है, तो सालों के लिए तो आपको पता ही है, मैंने बोला था इनका यूज़ होता है। तो आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 3 years, ठीक है। इन आ गया इसमें प्रीपोजिशन का वर्ड। अब सेकंड देखिए, वी विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मिलूँगी मंडे को, ठीक है। तो मंडे आ रहा है, ये मंडे आ रहा है, डे आ गया इसमें, तो हमने ऑन लगा दिया इसमें। अब ये देखिए, ही लॉस हिज जॉब इन जुलाई मंथ, उसने अपनी जॉब खो दी थी, मतलब उसकी जॉब चली गई थी। कब? जुलाई मंथ में उसकी जॉब चली गई थी, ठीक है। इन आ गया, ये जुलाई मंथ है, ठीक है। तो इन आ गया इसमें। माई बर्थडे इज़ कमिंग ऑन सैटरडे, ठीक है। मेरा बर्थडे आ रहा है कब? ऑन सैटरडे को, सैटरडे को मेरा बर्थडे आ रहा है या सैटरडे को मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो उसमें सैटरडे डे हो गया, उसके लिए ऑन आ गया। तो स्टूडेंट्स, आप और भी बहुत से सेंटेंसेस को अपने बुक्स में, या जिस सेंटेंस की ग्रामर की किसी भी बुक में आप सेंटेंस को देखिए, करने की कोशिश कीजिए, तो आप ऑन और इन का इस्तेमाल करिए, जिसमें डे, डेट और टाइमिंग वगैरह जिसमें भी दिया हो उसमें आप खुद भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए इसे। अब मैं आपको बता देती हूँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। जब प्लेस के बारे में बात हो रही होती है तो हम एट का और इन का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें ऐट दिया हुआ है, और ऐट का यूज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ऐट का फिर से यूज़ और कहाँ कहाँ है। एज अ प्लेस ऐट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो ऐट का यूज़ एग्जैक्ट पॉइंट या जगह को बताने के लिए किया जाता है, जिसमें जगह बताने में कोई संदेह नहीं होता है। ऐट का यूज़ हमेशा जब किसी जगह का एग्जैक्ट पॉइंट बताना हो, या सिर्फ
एग्जैक्ट जगह अगर हम किसी को बताते हैं तो हम एट लगाकर बताते हैं। जैसे कि मेरी बहन सीलमपुर के उस मार्केट में, जो भी मार्केट का नाम हो, उस मार्केट में रहती है। तो जो हमने मार्केट का जो एग्जैक्ट नाम बताया ना, वो सीलमपुर की एग्जैक्ट मार्केट जो बताई है हमने, वहाँ रहती है। तो यही एग्जैक्ट जो डायरेक्शन है, जो जगह प्लेस बताई हमें, उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। या हम घूमने गए थे गोवा बीच पर, ठीक है, तो ये हम घूमने कहाँ गए थे, गोवा बीच पर घूमने गए थे, ठीक है। हम गोवा में हैं, घूमने गए हैं, वो हमें पता नहीं गोवा में हम किस जगह घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि हम गोवा के बीच पे घूमने गए हैं, तो फिर वो एग्जैक्ट पॉइंट है गोवा के बीच का, ठीक है। गोवा में कोई और भी जगह हो सकती है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट जगह बताएंगे गोवा की, या दिल्ली में कोई एग्जैक्ट बताएंगे हम जगह, तो जैसे दिल्ली में कितनी सारी जगह है, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, बहुत सी जगहें हैं। अगर हम एग्जैक्ट बताएंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस में, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा कनॉट प्लेस। दिल्ली के चांदनी चौक में तो एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा, तो हम एट लगा देंगे, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारी जगह है, हम केवल दिल्ली लिख देंगे तो वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा। दिल्ली की जिस जगह में जो चीज़ है उसको एग्जैक्ट बताना हो तो हम एट का यूज़ करते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। देखो, शी इज़ सिटिंग एट कैंटीन, वह कैंटीन में बैठी है, ठीक है। कैंटीन की ओर बैठी है समझ लो, या कैंटीन में बैठी है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ, एग्जैक्ट प्लेस दिया हुआ है। ये जो कैंटीन है ना, वो एग्जैक्ट प्लेस है कि वो कैंटीन में ही बैठी है। अब अगर ये हो जाता शी इज़ सिटिंग इन स्कूल आ जाता, अगर स्कूल के अंदर बैठी है ना तो इन स्कूल आ जाता, लेकिन कैंटीन में ही बैठी है, एग्जैक्ट पॉइंट है, उस एग्जैक्ट प्लेस है, तो हमने एट लगा दिया, ठीक है। एग्जैक्ट जगह बताने के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। द वॉचमैन स्टैंड एट द डोर, ये रहा वर्ड प्रीपोजिशन का एट। द वॉचमैन स्टैंड एट द डोर, वॉचमैन जो है दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, ठीक है, दरवाजे के पास ही खड़ा है, वो इधर उधर नहीं खड़ा। एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा कि वो दरवाजे के पास खड़ा है, ठीक है, तो एट लग गया। अब देखिए तीसरा सेंटेंसेस, ही इज़ गोइंग एट सेंट्रल पार्क, वह सेंट्रल पार्क जा रहा है, ठीक है। तो वो जा कहाँ रहा है, वो एग्जैक्ट बता रहा है कि अगर वो एग्जैक्ट सेंट्रल पार्क जा रहा है तो उससे एग्जैक्ट पॉइंट को बताने के लिए हमने एट लगा दिया, ठीक है। माई पेरेंट्स आर एन्जॉइंग हॉलीडे एट मरीना बीच, मेरे पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडे को कहाँ पर, मरीना बीच में। अब मरीना बीच बॉम्बे में है, तो हम बॉम्बे लगाएंगे, तो बॉम्बे में हमें इन लगाना होता, क्योंकि बॉम्बे में कहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने हॉलीडे को ये हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम इन लगा देंगे, लेकिन है बॉम्बे के अंदर, ठीक है। अब बॉम्बे में मरीना बीच में पेरेंट्स हॉलीडे को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में पता है तो हमने एट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, रोहन इज़ प्लेइंग एट द गार्डन, रोहन गार्डन में खेल रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट था, एग्जैक्ट पता है हमें, तो हमने एट लगा दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको बस इतना देखना है कि अगर हमें किसी को एग्जैक्ट डायरेक्शन मतलब एग्जैक्ट पॉइंट बताना, एग्जैक्ट प्लेस बताना हो, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल कर देते हैं। लिखने में भी, बोलने में भी एट का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत पता चल जाएगा, हमें पता चल जाता है कि वो जगह सही बताई जा रही है, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैं इनका यूज़ और आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इनका यूज़ कहाँ होता है, जब हम किसी चीज़ के अंदर हो, किसी जगह में अंदर हो, या किसी चीज़ से कवर हो रहे हो, तो हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए, किसी चीज़ के अंदर का मतलब, जैसे टेबल है, कोई टेबल है, टेबल के नीचे कैट बैठी हुई है, तो ये किसी चीज़ के अंदर बैठी हुई है, तो इन द टेबल आता है, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर है ये। या कोई जगह के अंदर, जैसे दिल्ली में रहती हूँ मैं, तो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कहाँ रह रही हूँ एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली में रह रही हूँ, उस पूरी इतनी बड़ी जगह के अंदर रह रही हूँ मैं, तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे। या कवर हो कोई चीज़, जैसे कि छाता होता है, हम छाते के अंदर होते हैं,
हम छाते के अंदर होते हैं, इन अंदर होते हैं, तो कवर हो रखी होती है, किसी चीज़ से कवर हो रखे हो हम और उसके अंदर हो हम, तो इन का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ के अंदर होते हैं तो हम, जैसे हाउस के अंदर रह रहे हैं तो इन का इस्तेमाल करेंगे। किसी घर में है, किचन में है, कोई किसी भी सेंटेंस में अगर ये बताया जा रहा हो कि हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ऑफिस के मतलब एक कोई बड़ा सा ऑफिस है, उसके हम अंदर हैं, तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या तो हम कवर हो रहे हो या किसी चीज़ के अंदर हो, तो उसके लिए हम, या कोई जगह हो वहाँ अंदर हो, जगह का नाम लिया जा रहा हो और बोला जा रहा हो हम वहाँ रह रहे हो या वहाँ है, तो जगह इतनी बड़ी है उसके हम अंदर हैं, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ। ये देखिए, आई एम लिविंग इन कलकत्ता, हम मोस्टली बोलते रहते हैं आई एम लिविंग इन दिल्ली, बॉम्बे, जो भी जगह हमें पसंद हो या जहाँ हम रहते हो, आई एम लिविंग इन कलकत्ता, मैं कलकत्ता में रहती हूँ या मैं कलकत्ता में रह रही हूँ। ठीक है, कलकत्ता इतना बड़ा शहर है तो उसके हम अंदर है। अब एग्जैक्ट जगह तो उसने बताई नहीं है कि कहाँ, हावड़ा ब्रिज में या कहाँ रह रहे हैं हम, कलकत्ता में कहाँ रह रहे हैं, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते, लेकिन कलकत्ता में रह रहे हैं, ये कि जगह ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि कलकत्ता में रह रहे हैं, तो उसके लिए हमने इन लगा दिया। द स्टूडेंट टेकिंग अ लंच इन स्कूल, छात्राएँ लंच कर रही हैं कहाँ, स्कूल में। अब स्कूल बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं लंच कर रही हैं, उसके अंदर स्टूडेंट लंच कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने इन लगा दिया। बहुत बड़ा स्कूल है, उसके हम अंदर है, ठीक है, वहाँ हम लंच कर रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स लंच कर रहे हैं। वी ऑल फ्रेंड्स एन्जॉइंग द हॉलीडे इन गोवा, ठीक है, हम सभी फ्रेंड्स ने इन्जॉय किया हॉलीडे अपना इन गोवा में। गोवा में किया है, गोवा में किस एग्जैक्ट पॉइंट जगह पे किया है वो हमें नहीं पता, तो गोवा में किया था, तो उसके लिए हमने इन लगा दिया कि गोवा के अंदर गए हम और वहाँ हमने इन्जॉय किया। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट का पता होता, जगह का पता होता तो हम ऐट लगा देते, लेकिन हमने सिर्फ इतना जाना है कि गोवा के अंदर गए, मीन्स हम अपने शहर को छोड़ के गोवा के अंदर गए और वहाँ हमने इन्जॉय किया है। तो गोवा में जैसे एंटर किया तो उस जगह के हम अंदर हो गए, तो इनका यूज़ हो गया। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बिग बिल्डिंग, मेरे पिताजी एक बड़ी बिल्डिंग में काम करते हैं। ठीक है, तो ऑफिस है या बिल्डिंग है, ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है, उसके अंदर काम करते हैं, तो हमने एन लगा दिया, इनका यूज़ कर लिया। ठीक है, शी इज़ कुकिंग फूड इन किचन, वह खाना पका रही है किचन में, किचन के अंदर पका रही है। ठीक है, किचन के अंदर पका रही है, तो किचन है उसके अंदर है वो लड़की, खाना पका रही है, तो उसके लिए हमने इन लगा दिया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेकर आती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी ग्रामर की बुक्स जल्द से जल्द उठा लेनी चाहिए और जो जो प्रीपोजिशन मैं आपको बता देती हूँ उसकी एक्सरसाइज को आपको कर करके अपने ग्रामर को ठीक करिए और वर्क करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। ओके, गुड बाय।